वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे बाईटी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आपको दोस्तों कक्षा 12th के ऑब्वियू सवाल बताएंगे। तो आपको ऑब्वियू सवाल बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारे बाईटी कोचिंग सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम आपको ऑब्वियू वाले सवाल बताने वाले हैं। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑब्वियू के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ ऑब्वियू के लिए। तो पहले जैसे मैंने कोई भी आपको ऑब्वियू दिया तो आप उस ऑब्वियू की पहचान मैं बताता हूँ। जैसे ये है, ये मैंने कोई ऑब्वियू दिया आपको। कुल कितने स्तंभ पंक्ति है। तो पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मैंने ये आपको ऑब्वियू दिया तो इसमें आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें कुल कितने स्तंभ हैं, कितनी पंक्तियां हैं। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे, फिर आगे सवाल बताएंगे आपको। तो चलिए, आप इसको कैसे पहचानोगे कि इसमें कुल स्तंभ है, कितने स्तंभ है और कितनी पंक्तियां हैं। तो चलो हम बताते हैं आपको। स्तंभ जो भी होगा, स्तंभ देखो कैसे में लिखा होगा। स्तंभ ऐसे में लिखा जाता है। स्तंभ होते हैं भी ऐसे में लिखे जाते हैं। ये स्तंभ होता है। और पंक्ति ये पंक्ति होती है। स्तंभ ऐसे में लिखे होते हैं और पंक्ति ऐसे में। तो आपको पता चल गया ना, स्तंभ अगर होंगे तो हम ऐसे में गिनेंगे और पंक्ति ऐसे में। तो अब यहाँ पर हम स्तंभ क्या लिखेंगे, मतलब कि इसमें कितने स्तंभ है और कितनी पंक्तियाँ। तो यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना। इसमें हम लोग पहले जानते हैं कि पंक्तियाँ देखो ऐसी होती है। सबसे पहले यहाँ पर पंक्तियाँ लिखती है, तो इसमें पंक्तियाँ 1 है इंटू और स्तंभ 1 2 3। तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। और दूसरे में इसमें पंक्तियाँ कितनी है, 3 इंटू स्तंभ कितने हैं, 1। पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। अब इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है, तो देखो पहले हम लिखेंगे पंक्ति। तो 1 2 3 पंक्ति है इंटू। अब स्तंभ लिखेंगे तो 1 2 स्तंभ है। तो ये हो गया। तो ये ऐसे पता चल गया। यहाँ पर लिख सकते हो स्तंभ है 2 और पंक्ति है 3। 1 2 3 ये पहले पंक्ति होगी, फिर 1 2 स्तंभ है। चलिए, जैसे मैंने आपको ये सवाल बताया, अभी मैं देखो आपको दूसरा बताऊं। यहीं पर नीचे देखो, अब आप बताना इसमें पंक्ति कहाँ है, स्तंभ कितने। जैसे मैंने आपको दिया 2 3 5 3 2 1।
तो उसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ। तो चलिए आपको मैं बताऊं। तो देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है यहाँ पर 1 2 वो पंक्ति हो गई। अब स्तंभ 1 2 3 स्तंभ होगा। तो यहाँ पर इस सवाल में ऐसा लिख देंगे 4 × 3। यहाँ पर इतना भी सही है, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर भी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया। अब मैं आपको इसको सवाल बताता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ है ये सब में लिखी जाती है पंक्ति और स्तंभ में लिखने पड़ती है। तो चलिए आपको अब मैं दूसरे सवाल बताता हूँ। तो दोस्तों, तो आज हम आपको बता रहे हैं अब आप व्यू के जोड़ कैसे किए जाते हैं। तो वो वाले पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। अब मैं आपको जोड़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप व्यू के जोड़ कैसे किए जाते हैं, यानी कि आप व्यू का जोड़ आप व्यू का जोड़। तो हम आप व्यू का जोड़ कैसे याद करेंगे, तो हम बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये कोई भी सवाल दिया, ठीक है। ये मैंने आपको कोई भी सवाल दिया, एक ये है, तो अब इसको कैसा करेंगे। यहाँ पर पहले तो हम लिख लेंगे, ये मैंने आपको पहला सवाल दिया, इसको हल यहाँ पर करेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर पंक्ति कितनी है 3 × 1। यहाँ पर पंक्ति कितनी है 3 × 1 स्तंभ है एक, और ये पंक्ति देखो 3 है, इसमें भी 3 है, स्तंभ इसमें 1 है। देखो एक इसके आगे कहाँ है। अब देखो, अब इसके बाद जोड़ करना है। तो देखो अब जोड़ कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस के चिन्ह लग गया, ऊपर के सेम जोड़ते जाते हैं। तो देखना 3 हो गया 3 + 7 5 + 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। अब आप ये नहीं सोच रहे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा तो इस स्तंभ में बढ़ेंगे नहीं, अभी स्तंभ वही के वही एक ही रहेगा सिर्फ। रोको, अब तो इतना हो गया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 7। और यहाँ पर लिख देंगे 3 × 1। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे किए जाते हैं। अब तो आप चलिए, ये तो आपका हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना। अब मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ। तो देखो जैसे ये हुआ। अब मैंने आपको अगर
और ये आप भी दिया गया, तो यहाँ पर 2 गुणे 1, यहाँ पर भी 2 गुणे 1 है। अब इसका जोड़ कैसे निकालेंगे? टू प्लस 7 प्लस 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 2 9, यहाँ पर 5, तो ये कितना हो गया? 2 पंक्ति है और एक स्थान है। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो थे जोड़ वाले, अब मैं आपको घटाने वाले देता हूँ सवाल, आप बोलो। देखो ये जोड़ वाले तो आपको समझ में आ ही गए, अब चलो घटाने वाले देता हूँ। लो अब वो करो, लो अब दूसरा वाला है आप यू का घटाना। अभी आप यू को घटाना कैसे करोगे तो मैं वो बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये आपको कोई भी आप यू दिया, ये मैंने आपको आप भी दिया, तो आप इसको कैसे करोगे? तो यहाँ पर लिख लेना 2 into 1 2 into 1। तो ये मैंने आपको घटाना दिया, तो आप इसको कैसा हल करोगे? घटाने में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना, 7 -3 2 -5 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना 2 into बराबर कितना हो गया? 7 में से 3 गया तो 4, 2 में से 1 गई तो 1, तो हमारा हो गया 2 into 1। ये आप भी हमारे घटाना वाला है। एक और हम आपको बताते हैं, फिर आपको कुछ उदाहरण और देंगे, वो वाले आप लगाएंगे। फिर हम लोग ये पहला सवाल 3 गुना 1, ये सवाल मिला। देखो अब इसको कैसे करोगे आप? सेम लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 3 into 1 बराबर, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर। चलो अब ये भी हो गया, मैंने आपको घटाना भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, अब गुणा वाले बताऊंगा, ठीक है? तो अब गुणा वाले कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है? तो चलिए गुणा वाले आप भी का गुणा कैसे करें। तो आप भी का गुणा, तो देखो, तो जैसे मैंने आपको कोई भी आप भी दिया, ये दिया x y z, ये पहला आप भी दिया गुणा सी, ये दिया मैंने आपको। तो अब इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा
इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ये इस प्रकार हो गया। इसके बाद यहीं पर आप प्लस का चिन्ह लगेगा। जब गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो इसके बाद ये दूसरा हो जाएगा एक्स वाई जेड। जब अगर ये संख्या ऐसे में दी होती, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी सी होता, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाती, यहाँ पर अभी नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा गुणा बी है। अब जेड का जेड वाला आ गया ना, जेड सी का गुणा कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद अब ये कितना हो गया, यहाँ पर था 3 गुणा 1, यहाँ पर था 1, अब ये था, यहाँ पर हो गया 3 गुणा 3, ये हो गया। अब ये हो जाएगा x इंटू ए, वाई इंटू ए है, और जेड इंटू ए। ये हो गया एक्स भी, वाई भी, जेड भी। अभी हो जाएगा एक्स सी, वाई सी, जेड सी। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार किए जाते हैं गुणा वाले। तो चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, तो अब वो वाले प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे हम लोग। तो चलो ये वाले आपको समझ में आ गए कैसे किया मैंने। इसका गुणा इसमें किया, पहले ये सेम संख्या उतार देते हैं और ए अकेले का गुणा कर देते हैं सब में। दूसरी बार फिर सेम संख्या उतारते हैं, फिर बी का गुणा कर देते हैं। तीसरी बार फिर सेम संख्या, फिर सी का गुणा। बस इस प्रकार हो गया। ये आ गया आपको समझ में। बस अब मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ, उसको हम लोग लगाएंगे। तो कहाँ, इसके बाद ये अब गुणा वाला है, तो अब इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे पहले। अब यहाँ पर धन का चिन्ह होगा दोनों में। इसके बाद 4 और 3, यहाँ पर 3 ये हो गया। कैसे किया मैंने, ये पहले सेम संख्या उतार दी, पहले वाली 2 का गुणा कर दिया, और ये दूसरी वाली सेम संख्या उतारी, इसका गुणा कर दिया 3 का, दूसरी वाली का। इसके बाद 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, प्लस 4 × 12, प्लस 3 × 9। यहाँ पर हो गया ऐसा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये 2 गुणन, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 गुणन 2 नहीं है, ये अभी नहीं करता, यहाँ पर नहीं। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13, 2 गुणा 2 पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रकार की। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2 गुणा ये, और यहाँ पर भी 2 गुणा, ठीक है। इनका गुणा हो जाएगा, फिर जोड़ोगे तो 2 गुणा। बस ये हो गया दोस्तों, इस प्रकार किए जाते हैं। अब मैं आपको एक और इसका सवाल बताता हूँ, फिर उसके बाद आप कीजिए कैसे करना था। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपको ये सवाल दिया इसका, तो आप इसको कैसा करोगे। इसको जैसे मैंने आपको बताया था सेम 2 4
यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का, और फिर ये हो जाएगा 4 3 इंटू 3 का 3 का। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब ऐसे में स्तंभ में दिए जाएंगे जी संख्या, तो फिर प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया है, और ये क्या हो गया 4 3 12 3 3 9, क्या हो गया ये यहाँ पर भी 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग है। तो इस प्रकार दोस्तों होता है। ये हमारा हो गया आम, समझ में आ गया। अगर स्तंभ में दिया गया हो तो फिर यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा, और अगर पंक्ति ऐसे में दी हो गई, ऐसे में संख्या में दी होगी ऐसे में, तो यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।